इस प्रकार परमात्मा की जो प्राप्ति का तरीका बहुत आसान है। वो परमात्मा कौन है, कैसा है, जिसका हर शास्त्र संकेत करता है। अब जैसा कि अब गुरु यानी सत्संग के बारे में जानकारी चल रही है, जिन महापुरुषों को यही नहीं मालूम और वो सतलोक की महिमा गाते हैं कि वो सतलोक कैसा है, भगवान कौन है। जैसा सुबह के सत्संग में आपने सुना था कि सतनाम भी उसी को कहते हैं, राधा स्वामी भी उसी को कहते हैं, सतलोक भी उसी को कहते हैं, सचखंड भी, सारनाम भी, सतनाम भी, सतपुरुष भी। बता भाई ये कोई बात हुई। और वो ऐसे महापुरुष जिनके करोड़ों शिष्य, हम तो अंधे हैं और अंधों को फिर आगे ऐसे जो ना गलत मार्गदर्शन कर देना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं। अब इसके देखो, सबसे पहले हमने ये निर्णय लेना होगा कि जो साधना हम कर रहे हैं ये ठीक है या गलत है। जब तक यही नहीं मालूम आपने, जो आपने बीज रखा ये आम का है या बबूल का, तब तक हम कोई भी चाहे कर भी रहे हैं प्रयत्न, फिर बाद में पछताना पड़ेगा और फिर कुछ बना नहीं। जब ये मनुष्य शरीर हाथ से छूट जाएगा, फिर क्या होगा कि करता था जब क्यों किया, भाई करके क्यों पछताया। और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। बबूल का पेड़ बीज लिया किक्कर का और आम समझ गए, सेवा भी करी, उसकी सुरक्षा भी की, सिंचाई भी की, उम्मीद भी रखी आम लगेंगे, आम तो लगे नहीं और कांटे जरूर लगे। ऐसे जो साधना हम करें शास्त्र विरुद्ध होने से हानि दे सके, लाभ कति नहीं। अब प्रसंग जैसे सुबह चला था कि इतने बड़े पंथ, सबसे पहले जैसे राधा स्वामी पंथ, सुबह आपने देखा कि जिनको ये अपना मुखिया मानते हैं आदरणीय श्री शिवदयाल जी महाराज, उनकी धर्मपत्नी का नाम राधा था। वैसे तो श्रीमती नारायणी देवी था, उसको दूसरा उर्फ नाम रख लेते हैं राधा जी। और फिर सेठ प्रताप सिंह जी जो उनके भाई थे आदरणीय श्री शिवदयाल जी के, वो उनकी धर्म पत्नी को प्यार से, आदर से, श्रद्धा से राधा कहा करते। और फिर स्वामी जी को राधा स्वामी कहने लगे, जैसे कमलापति कमला स्वामी, उमापति उमा स्वामी। अब वो राधा स्वामी जहां नाम आवे ये समझो शिवदयाल जी। अब फिर ये कहते हैं राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरह। अब राधा स्वामी तो शिवदयाल जी हो गए, शिवदयाल जी का नाम जाप शुरू कर दिया, वो वास्तविक मंत्र छोड़ के। अब देखिएगा ये पुस्तक, अब ये तो अपने हृदय से निकाल देना कि ये दास किसी की निंदा करे, क्योंकि ये दूध और पानी जब तक नहीं छिड़क अलग नहीं होगा तब तक आपकी रुचि भक्ति में कभी नहीं बढ़े। सब यूँ कहते हैं, सब संत एक जैसी बात बताते हैं, सब संत एक जैसी बात बताते हैं, संत सब एक जैसे ही होते हैं। अगर संत हो तो एक ही जैसी बताओगे, और जब एक जैसी नहीं है तो फिर संत एक जैसे कैसे होगी। अब देखो, एक संविधान है अपने देश का संविधान है, उसमें धाराएं बनी है। और मान लीजिए किसी अपराध के ऊपर 5 वकील आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। एक तो कहता है इस पे 306 लगेगी, दूसरा कहता 407 लगेगी, तीसरा कहता 308 लगेगी, वो कहता नहीं 507 लगेगी। अब 5 वकील अपनी न्यारी न्यारी धारा बता रहे हैं। अब एक ही अपराध है, उसमें से उन 5 में से एक ठीक हो सकता है अगर हुआ तो, और नहीं 4 तो सीधे गलत, क्योंकि 5 तो हो ही नहीं सकते ठीक। और वो भी उससे ज्ञान होगा संविधान से। अगर संविधान में उस एक की भी धारा ठीक मिल गई तो ठीक है, नहीं तो वो 5 भी गलत हो सकते अगर संविधान से नहीं मिली तो। ऐसे आज तक जितने भी महापुरुष मार्गदर्शन कर रहे हैं ये न्यारी न्यारी थ्योरी बता रहे हैं। तो भगवान का शास्त्र एक है, पवित्र गीता जी ये भी एक है, पवित्र 4 वेदों का सार पवित्र गीता जी।
अन्य केवल उपनिषद या पुराण ये सहयोगी शास्त्र हैं, भक्ति के नहीं। ये केवल ज्ञान प्राप्ति जानकारी के शास्त्र हैं, भक्ति के नहीं। इनमें जो आदेश है वो भक्ति का नहीं है कि किसी ने भी कर रखा हो, ऐसा करो, नरोत्तरे रखो, फलाना करो, श्राद्ध निकालो। ये तो देवताओं के या ऋषियों के, किसी अपनी सोच के, पितरों के, भूतों के, उनके आदेश है, ये नहीं मानेंगे। हमने तो भगवान का आदेश मानना है। जैसे कल उदाहरण दिया था कि एक किसी व्यक्ति का दरोगा दोस्त था, दरोगा जी यानी SHO, और उसने उससे शिकायत की कि मेरा एक पड़ोसी है, मुझे बहुत तंग कर रहा है, मानता नहीं, कई बार कह भी लिया, हाथ भी जोड़ दिए, शराब पी कर गाली दे है, दुखी करे। अब दरोगा ने आदेश दे दिया कि मार उसके सर में लठ, माफ देख लूंगा। अब दरोगा के आदेश मान के उसने जाकर उससे पंगा मोल ले लिया, लड़ाई कर ली, उसका लठ मार दिया, वो व्यक्ति मर गया, मृत्यु होगी तो फिर गवर्नमेंट आदेश से वही SHO उसका दोस्त उसको हथकड़ी लगा के लाया अपने दोस्त का और ठोक अंदर कैद में डालना पड़ा, क्योंकि वो कानूनबद्ध है। और उसने कह दिया, वैसे बकवाद कर दी, मार लठ सिर में, वो आदेश दे दिया उस अपने दोस्त को अपनी प्रभुता बनाने के लिए। और फिर फांसी की सजा होगी वो व्यक्ति की उस गलत आदेश को मानने से। उस व्यक्ति विशेष, अधिकारी विशेष के ऑर्डर को, आदेश को मानकर फांसी की सजा होगी, मृत्यु को प्राप्त हुआ। ऐसे ही हमने अपना संविधान है पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद और पवित्र कबीर परमेश्वर की वाणी, या उन्हीं के प्रत्यक्ष जिन्हों का उनका साक्षात्कार हुआ परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का सतपुरुष कबीर साहब का, उनकी प्यारी आत्माओं की वाणी, आदरणीय गरीबदास जी, आदरणीय गुरु नानक देव जी, आदरणीय श्री दादू साहब जी, आदरणीय श्री मुलुकदास जी, आदरणीय श्री रामानंद जी, और इनकी जो वाणी है वो स्वयं मिलती है उसी परमेश्वर से। तो इस प्रकार वो आदेश जो था वो एक SHO अधिकारी का था, भगवान का संविधान नहीं था जो उसने आदेश दे दिया। ऐसे जो पितरों ने या देवताओं ने या ऋषियों ने कोई मेंशन कर दिया कि नवरात्रि रखो माता के, या किसी ने अपनी मन गढ़ंत कहानी बना के जय माता दी, अगले बोलो जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी, जोत लगा दो, मंदिर बना लो, मस्जिद बना लो, गुरुद्वारे बना लो या चर्च बनाओ और उनमें पूजा करो। ये किसी महापुरुष ने, जिनसे गुरुद्वारे, चर्च और मंदिर बने, ऐसे महापुरुष ढूंढने पड़ेंगे हमने, जिन महापुरुषों की याद में आज गुरुद्वारे बन गए, जहाँ गुरु नानक देव जी जैसी प्यारी आत्मा, जहाँ वो पहुंचे, जहाँ किसी का उद्धार किया, वहाँ यादगार के लिए बना दिया कि यहाँ वो आए थे, ताकि आने वाले समय में इतिहास बना रहे, इनका कोई झूठ ना बोल दे कि वैसे गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसे जैसे गुरु नानक देव जी को सुल्तानपुर के पास बेई नदी के किनारे पर परमात्मा आए थे, कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष, और सतखंड लेकर गए थे सतलोक, फिर दिखा कर अपनी सारी व्यवस्था वापस छोड़ दिया था। वहां पर यादगार के लिए गुरुद्वारा बना गया, ठीक है, वो तो यादगार है केवल, वो तो एक स्ट्रक्चर बना दिया, बहुत अच्छी बात है, इस याद के लिए कि यहाँ वास्तव में ये घटना घटी थी, कभी आने वाले समय में कोई नो ना कह दे झूठ बोलना है, या बनाई तो न्यू थी। फिर उन्होंने सोचा भी चल यहाँ एक व्यक्ति छोड़ देंगे बताने वाला कि यहाँ ऐसे हुआ था। फिर उसमें विचार किया कि इन महापुरुषों का ये एक अमृत वाणी ग्रंथ साहिब भी रख दे, आने वाले 10-5 भगत आवे दर्शनार्थ, उनको बैठ कर वाणी सुना दे, बस इतना काम था। अब जहाँ यादगार थी वो तो ठीक, अब मनमाना घर में, गांव में गुरुद्वारे बना लिए, और गुरुद्वारे मत्था टेकना अनिवार्य बना दिया। नहीं, हमने उस पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जो उस गुरुद्वारे के अंदर एक अनमोल रतन रखा है, उसमें जो आदेश है ऐसे करना है। बाकी इन गुरुद्वारे, मंदिरों और चर्चों और मस्जिदों से प्रभु प्राप्ति आज तक कभी ना किसी ने हुई ना हुआ है, और जिनके कारण ये यादगारें बनी, ऐसा संत किसी टाइम भी पा जाएगा, किसी युग में, जब उनसे बात बनेगी, उनके चरणों में जाना पड़ेगा, तब बात बनेगी। तो ऐसे हमने जो आदेश लिखे हैं, केवल ये जो महापुरुषों के शास्त्र बताए, वेद और गीता, ये किसी मजहब जाति का शास्त्र नहीं है। तो इस प्रकार हमने वही करना है जो हमारे पवित्र शास्त्र हमें आदेश देते हैं। अब देखिएगा, अब प्रसंग चल रहा है कि राधा स्वामी तो उर्फ श्री शिवदयाल जी हुए महापुरुष, ये पिछली पुण्य आत्मा थी, ऋषि आत्मा थी, पिछले भक्ति का
इनके अंदर बड़ी तड़फ थी। इन्होंने जैसे गुरुदेव मिले उनके आधार पर साधना शुरू कर दी, हठ योग किया, 18 घंटे बैठे रहे कमरा में कान बंद कर करके। और फिर जैसा इन्होंने किया आगे अपने उनको बता दिया शागिर्द को, शिष्यों को। अब देखो उसके बाद फिर उनसे भी पंथ अलग हो गया, वो राधा स्वामी अलग पंथ बन गया। ये तो कहते मेरा पंथ नहीं राधा स्वामी। फिर देखिएगा यहीं से फिर प्रारंभ करते हैं जैसे सुबह का सत्संग शुरू हुआ था। सार वचन राधा स्वामी छंद बंद श्री हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास। अब देखो ये पुस्तक अपना मोल ले रखी है और पैसे लगा रखे, ये घर घर में हर प्यारी आत्माओं के पास उपलब्ध है। अब इनको हम सामूहिक रूप से पढ़ा दें तो कोई बुराई नहीं। हाँ, कोई इसके अंदर हम विशेष गलत टिप्पणी करें तो मेरी गलत है। मैं आपके सामने दिखाऊंगा जो का तो जो इसमें लिखा है, जो आप प्रतिदिन पढ़ रहे थे। लेकिन कहते हैं गुरु बिन कहूं न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े किसाना। संत के बिना इनका कोई सुलझा नहीं सकता। अब देखो रजा कबीर परमेश्वर की, वैसे जीव के बस का नहीं। प्रकाशक है SL सौंधी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर, पंजाब। अब इसमें आपने पहले ये भी देखा था, ये देखिए फिर वचन आखिरी वचन जो स्वामी जी महाराज ने आखिरी रोज पेशतर शिवदयाल जी ने, आदरणीय श्री शिवदयाल जी ने अंतर्ध्यान होने के वास्ते हिदायत साधु सत्संगियों सत्संगनियों को के वास्ते जुबाने मुबारक फरमाए। ये देखो 5 नंबर फिर दिखाऊंगा क्योंकि सुबह आपने दिखाई नहीं दिया होगा। फिर स्वामी जी ने महाराज ने राय साहेब सालग्राम और कुल साधुओं और सत्संगियों सत्संगनियों की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया कि जैसा मुझको समझते हो ऐसा ही अब राधा जी को समझना। ये राधा जी इनकी धर्म पत्नी थी। राधा जी और छोटी माता जी जो इनके सबसे बीच वाले भाई की पत्नी थी, उसको छोटी माता जी को बराबर जानना। अब नीचे क्या दिया टिप्पणी देखना। असली नाम माता जी का, आदरणीय श्री शिवदयाल जी की धर्म पत्नी का माता नारायणी देवी था, माता नारायणी देवी था। और लेकिन चौंकी सेठ प्रताप सिंह, ये शिवदयाल जी के भाई थे, और प्रताप सिंह जी साहब जिन्होंने ये वचन लिखे हैं उनको राधा जी के नाम से पुकारते थे। इस वास्ते यहाँ राधा जी दर्ज है। आदरणीय श्री शिवदयाल जी की धर्मपत्नी का नाम श्रीमती नारायणी देवी था और उसको फिर राधा कहने लगे, इसलिए उनको राधापति, राधा स्वामी, उमापति, उमा स्वामी ऐसे कहने लगे। आगे देखो अब यहाँ क्या होता है ये, अब 14 नंबर में देखें यहाँ पर। फिर सेठ प्रताप सिंह की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, किसने, ये स्वयं बोल रहे हैं स्वामी जी श्री शिवदयाल जी उर्फ राधा स्वामी कहने लगे बाद में इसको, मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था। सतनाम, ये सतनाम और अनामी का था और राधा स्वामी मत तो सालग्राम का चला हुआ, इसे भी, इसको भी चलने देना। सत्संग जारी रहे, सत्संग आगे से बढ़कर होगा। अब कुल मालिक कहता है कि देखो पीछे कि मेरा तो ये राधा स्वामी मत नहीं, सतनाम और अनामी का था। अब ये सतनाम कहते हैं, ये नहीं मालूम सतनाम की चीज है। अरे ये पहले महापुरुष हैं जो कि राधा स्वामी पंथ के शरमोड़ बताए जाते हैं, प्रमुख। इनको ये नहीं मालूम सतनाम किसे कहते हैं और सतलोक किसे कहते हैं। अब फिर देखिए यहाँ अभी दिखाऊंगा, पहले भी दिखा था। अब इसी में आगे चल के राधा स्वामी तो शिवदयाल जी हुए, जैसे उमापति, उमा स्वामी महादेव जी को कहते हैं। तो यहाँ क्या बताया इन्होंने, ये देखो, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहे। अब सोरठा, राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, कल कले सब नास मुख सुख पावे सब दुख हरे। ये कविता बना ली। अब यू राधा स्वामी भजनकरण का नाम बता दिया। और अभी देखो ये दास के पास ना एक और भी रखी है, ये उर्दू में, ये जो की थी व्याख्या इसी की, बहुत पुरानी। दिखाना इधर देखिए, ये वही प्रसंग है, ये 15वां जो चल रहा है ना, ये 15 नंबर
इसका जो टीका नीचे दिखा कि माता नारायणी देवी नाम था उस उनकी धर्मपत्नी का, और बाद में उसको राधा कहने लगे। अब यहाँ देखो, अब ये राधा स्वामी नाम हो गया कि इसको जाप करो जिससे बेड़ा पार होए। और फिर देखो, अब इसको दोबारा इसलिए दिखा रहा हूं कि इसके साथ और कई महापुरुषों का लिंक है। ये फिर देखो वही ज्योंकि तो इसमें भी है, राधा स्वामी सारवचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज ने जवानी मुबारक से फरमाया, यानी शिवदाल जी के अपने मुख से निकले हुए। राधा स्वामी सत्संग व्यास, यहाँ देखो ये वही आदरणीय श्री शिवदयाल जी महाराज, और ये नीचे देखो हजूर श्री स्वामी जी महाराज, और इन्होंने अपनी जुबान से जो फरमाया वही है जो कहता हूं वचन, जो श्री स्वामी जी महाराज ने आखिरी रोज पवित्र अंतर यानी शरीर छोड़ते समय ध्यान अंतर ध्यान होने के वास्ते हिदायत साधुओं के सत्संगियों को खास जबान मुबारक से फरमाया। यहाँ देखो 5 नंबर नीचे वही है जो कहता हूं, पर इन्होंने इसमें क्या कर दिया कि वो नीचे की टिप्पणी काट दी कि राधा नाम उन्हीं का था। ये वो जो का तू है जैसा मुझे मानते हो, अब राधा जी को समझना। अब यहाँ की टिप्पणी काट दी, उसमें टिप्पणी मिल गया, नहीं तो थोड़े दिन में उसको भी समाप्त कर देते, और ये भोली आत्मा कभी नहीं समझती। ये 15वां देखो यहाँ पे, ये वही 15वां है। मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था, और राधा स्वामी पंथ तो सालेग्राम जी का चलाया हुआ है, इसको भी चलने देना। अब देखो, अब ये इसी के 3 नंबर पृष्ठ पे यहाँ देखो, सारवचन वार्तिक भाग 1 प्रश्न नंबर 3, ये देखिएगा। तो 4 नंबर में क्या क्या कि अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। हे परमात्मा, मुझे शर्म आवे दिखाती आना। अब राधा स्वामी तो शिवदयाल जी है, मानस था, मनुष्य देवत है, इन्हों कई मुकाम हो गया, धाम स्थान बतावें। आगे देखो, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है, और ये इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम है। सतनाम किसे कहें? सतलोक को। तेरा भला ये परमात्मा का मुकाम है कि जिसको संतों ने सतलोक, सतनाम को कहते हैं जिसको सतलोक और सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। राधा स्वामी के बारे में कह रहे हैं, राधा स्वामी कहो, सतनाम कहो, सतलोक कहो, सचखंड कहो, सार शब्द कहो। बता भाई, अब ऐसा जी करे अब भी रो पड़ू थोड़ी देर ते परमात्मा। और ये कितने जीवों को काल के जाल में फंसा बैठे। अब किसी को बताओ तेनो कहो तो निंदा करते हो, महाराज जी तो और काम को नहीं उन्हें किसी का। अरे तेरा बुलाइयो, अब मैं निंदा क्यों करूं वैसे महापुरुषों की? मैं तिनके चरण धो के पीऊं। अगर ये सतमार्ग बता देते तो मैं क्यों तो शर्मा दर्द करता, क्यों निंदक का लाता? साची बताऊं निंदक को आऊं, देख के बन रही मेरे संग में। और भाई मेरे बस की बात नहीं। अब ये तो चाहे कोई निंदा समझो चाहे इसने आपका भला समझो, ये दास की मजबूरी बन गई, बताना पड़ेगा। अब ये तो हुए उस महापुरुष की वाणी बताते हैं जिन्होंने ये खुद वचन लिखे और अब देखना अब ये सावण सिंह जी महाराज के विचार सुनना। अब क्या है कि श्री आदरणीय श्री शिवदयाल जी से आदरणीय श्री जयमल सिंह जी महाराज ने उपदेश लिया। व्यास में एक व्यास नदी के किनारे जाकर एक बहुत बड़ा और कई घंटे बैठकर वहां तपस्या साधना की, कठोर हठ योग किया, और फिर वहां से उनके सीधे शिष्य बने श्री सावन सिंह जी महाराज।
और श्री सावन सिंह जी महाराज भी यही टिप्पणी दे रहे हैं, सतनाम को चाहे सचखंड कहो। नाम सतनाम तो एक जापकरण का मंत्र है जिससे सतलोक पहुंचा जाएगा। सतलोक एक स्थान है। हे परमात्मा, ये देखिए सारवचन नंबर भाग 3, सारवचन प्रकाश ना संत मत प्रकाश, अक्षमा संत मत प्रकाश भाग 3। परम संत हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी के सत्संग, राधा स्वामी सत्संग व्यास, जिला अमृतसर। अब देखो इसके 76 पृष्ठ पे आप देखिएगा, पृष्ठ पे स्वामी जी क्या कह रहे हैं। सावन सिंह जी के विचार हैं ये, उनके सत्संग। अब ये लिंक बनेगा इनसे। संत मत प्रकाश भाग 3 76 पृष्ठ पे यहाँ देखो नीचे, सचखंड या सतनाम है चौथा लोक है। या तो सतनाम को लोक बताओ स्थान, जबकि ये नाम जाप करने का है। सचखंड या सतलोक, सचखंड कहते हैं सतलोक को, अमर लोक को, शाश्वत स्थान रित धाम को, और या सतनाम चौथा लोक है। ये तो स्थान बता दिया, लोक बताया। और इसी पे ये देखो 79 पे ये सारवचन संत मत प्रकाश भाग 3 79 पे यानी 79 पे क्या कहते हैं। किसी ने पूछा कि कौन से राम का जाप करें, क्या राम कई है क्या? महाराज जी बोले ये देखो ज्यादा ना, एक क्या बताते हैं श्री सावन सिंह जी महाराज, याद रखना, क्या बताते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। यार वाणी तो कबीर साहब की और समझानी आई भी को नहीं। एक राम का सकल पसारा, एक राम सबू से नारा। यहाँ देखो पहला राम दशरथ का बेटा और दूसरा नाम मन जो घट घट में लेटा। और यहाँ देखो तीसरा नाम घट घट में बैठा। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता, पालता और मारता है, नष्ट करता है। चौथा राम सतनाम है। हे भगवान, हे परमात्मा, इन महापुरुषों का कहाँ ठिकाना होगा। सावन सिंह जी महाराज जी की वाणी है कि चौथा राम सतनाम। वहां तो सतनाम को सतलोक स्थान बतावे और यहाँ राम बतावे, भगवान बतावे, यो असली राम है। अब सावन सिंह जी महाराज के शिष्य थे कौन? श्री कृपाल सिंह जी। अब विचार करना इन बातों पे। और सावन सिंह जी के ही शिष्य थे श्री बिलोचिस्तानी सामस्ताना, जिनका नाम खेमामल जी महाराज था। खेमामल खेमामल जी महाराज, प्रश्न नंबर 1 पे देखो, ये देखिएगा, ये सच्चा सौदा सरसा से प्रकाशित है। सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृंतांत भाग पहला, पूज्य हजूर महाराज जी गुरमीत सिंह जी संग्रह करता है, डेरा सच्चा सौदा सरसा हरियाणा से। और ये कहां से प्रकाशित है ये भी देख लो। प्रकाशक है इंद्र सेन, प्रबंधक, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा भारत।
और नीचे पर कहां से हुआ है? मुद्रक है इंद्र सेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, बेगू रोड, सिरसा, हरियाणा। इसमें पहले ही इस पर देखिएगा मुखबंद, मुखबंद या नीचे आइए। इस युग में पूज्य परम संत कबीर साहब जी तथा श्री गुरु नानक देव जी ने उस गुप्त भेद सुरत शब्द योग नाम शब्द मार्ग को प्रकट किया। उन्होंने अपने समय में सतनाम के नाम का अपने ढंग से खूब प्रचार किया। अब देख लो सतनाम के नाम का, अब तो सतनाम नाम बता रहे ना, इसी में दिखाऊंगा इनकी, फिर आगे देखना नीचे संत, यहाँ देखो परम संत बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने बलोचिस्तान से व्यास जाकर बाबा सावण सिंह जी से नाम की दीक्षा प्राप्त की थी। अब ये सोचना कि सच्चा सौदा वाले जो महाराज जी हैं वहां जहां से ये बीज लाए थे वो सावण सिंह जी से लेकर आए थे, और सावण सिंह जी की आपने देखी लिखी कहानी है उनके हाथ कर कमलों से लिखी हुई। और सावण सिंह बाबा जी ने बेपरवाह मस्ताना जी को अपनी अपार बख्शिश के द्वारा बांगड़ देश का बादशाह बनाकर उनके वतनों के साथ सिरसा में भेज दिया। अब सिरसा आ गई है। अब ये सोचना कि इन्होंने जो प्राप्ति हुई वो कहां से हुई, कहां से दीक्षा हुई? सावण सिंह जी से। और सावण सिंह जी कहते हैं सतनाम और सतलोक एक का चीज। अब देखो सचखंड की सड़क नाम तो ऐसा बढ़िया बताओ जानो। अब पहुंच जाएंगे जैसे नरेले का रेलवे स्टेशन हो, 2 सेकंड में पहुंच जाएंगे सतलोक। सचखंड की सड़क पहला भाग। और ये कहां से प्रकाशित है? दासन दास सतनाम सिंह, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा। इनके सतनाम सिंह जी यानी उनके बाद जो श्री खेमामल उर्फ बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना के बाद ये 2nd नंबर के महापुरुष हैं। और ये कहां से प्रकाशित है? मुद्रक कौन है इनके? सच्ची सड़क, सतलोक की सड़क, सचखंड की सड़क पहला भाग, सतनाम सिंह, डेरा सच्चा सौदा, हरियाणा। और इसके प्रकाशक भी कौन है? वही है, प्रकाशक हैं फकीर चंद, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा। नीचे देखो मुद्रक फकीर चंद, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, बेगू रोड, सिरसा। इसके 226 पृष्ठ पर ले जाते हैं आपको। ये देखिएगा 226 पृष्ठ, शब्द नंबर 20, सचखंड की सड़क। नीचे आइए। त्रिलोकी तक तो सारी सृष्टि काल निरंजन की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है। वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। वह अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है। वह चैतन्य और चैतन्यता और प्रकाश ही प्रकाश है और कुछ नहीं। नीचे पिंड तक की कुल रचना आदि और अंत देखियो उसी को ओहे सतनाम, सत शब्द और सार शब्द। हे भगवान, हे परमात्मा, सद्बुद्धि दो इन महापुरुषों को। ये तो सच्चा सौदा वाले महापुरुषों का जो 2nd नंबर के 1st से 2nd
उसके बाद अब जो चल रहा है उन्हीं से, उसी को सचखंड को, संतों का देश सचखंड सतलोक है, और देखो उसी को सतनाम, सतशब्द और सार शब्द कहा जाता है। आगे देखो, नीचे आइएगा। जिस स्थान का कोई नाम नहीं, अगम अनामी, परम संतों ने अनामी तथा, वहां देखिए ऊपर अकय का, वही सब आदि संतों का उसी को प्रभाव में है। आदि गुरु में उसी स्थान से मौज उठी और शब्द रूप होकर नीचे उतरी। वह परम संतो अभी ने न्योय निवेरा सतनाम की है, सार शब्द की है, और बताइए देश न जोड़े बैठे परमात्मा। और साच कहूँ तनु कबीर साहब कहें, साच कहूँ जग मारी झूठ कही ना जाइयो, और साच ने पूरा पावते ये झूठा जगपति आइयो। कबीर साहब कहते हैं अब इसी का प्रमाण फिर लीजिए। ये तो होगी व्यास्त है, और फिर इनके जो सच्चा, अब देखिए आगरा वालों से कहीं का शक होगा, आगरा वाले तो बिल्कुल ठीक लिखते होंगे ना, तो ये तो चलो उधर से आगे होंगे। अब आगरा वालों के ले लें, थोड़ी सी देर देख लेते हैं। हे परमात्मा, अब देखिएगा सारवचन नसर परम पूज्य पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज, नीचे देखिए पर देखो, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी शाह, सारवचन नसर परम गुरु स्वामी जी महाराज, प्रकाशक कैस राधा स्वामी सत्संग सभा दयाल बाग आगरा, आगरा से प्रकाशित है। और इसके ऊपर कौन है देखिएगा, नीचे देखिए, प्रिंटेड बाई स्वामी दयाल गुप्ता एट दयाल बाग प्रेस, दयाल बाग आगरा 5। अब देखो स्वामी जी का चित्र, नीचे देखिएगा, परम पुरुष पूर्ण धनी परम गुरु हजूर स्वामी जी महाराज, ये श्री शिवदयाल जी। और इसके 7 पृष्ठ पे देखो, पृष्ठ नंबर 7 पे नीचे देखिए, ऊपर जिक्र हुआ सतनाम स्थान, ए परमात्मा जहां हाथ लगा वही है बीमारी, सतनाम स्थान बतावें, और जिसको सतलोक और सचखंड भी कहते हैं, निहायत ऊंचा है, जो संतों का दरबार है, उसके ऊपर 3 स्थान है, और जिनको किसी संत ने नहीं खोला। अब परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी दयाल जी ने जीवों पर निहित कृपा की। अब तो जाहिर है कि सबसे ऊंचा धुर स्थान राधा स्वामी पद एल। अब ये राधा स्वामी तो दयाल जी हो गए थे, राधा स्वामी दयाल कोई आदमी संत, अरे ये राधा स्वामी धुर स्थान राधा स्वामी पद, जो सब की आदि और भंडार है, और परम संतों का निज महल है। ए परमात्मा, इस ना छेड़े थे बढ़िया रहा, मेरे लिए सर में दर्द हो गया था। अब इन बातों को, अब ये क्या हो गया, सच्चा सौदा भी आ गया इसमें, और ये कृपाल जी महाराज का भी पंथ आ लिया सारा ही। आदरणीय श्री कृपाल सिंह जी से ये श्री ठाकुर सिंह जी को ये दवाई मिली, और ये सबको प्राप्त है। और 5 नाम देते हैं, ये 5 नाम काल के कबीर परमात्मा ने 5 को बना किया है। अब देखिएगा, ज्योत निरंजन, निरंकार, ओंकार और सतनाम और सोहम और सतनाम, ये 5 सतनाम, यहाँ नाम बना दिया वहां नाम बना दिया। अब वही बात हो रही है, भाई साच कहूँ जग मारे और झूठ कही ना जाइयो। अब झूठ का क्यों कर जा, मैं तो फिर मैं फंस गया, परमात्मा का दोषी हो जाऊं। अब देखो कबीर साहब का आपको सब दिखाते हैं, गहरी नजर गीता में
आप ले जाइए, आपको केवल 20 रुपए में मिलेगी। ये देखो आपके सामने पेश करते हैं, ये गहरी नजर गीता में आपको यहाँ दास के द्वारा ये टीका आदरणीय पवित्र शास्त्र गीता जी को दोबारा टीका किया है, अनुवाद किया है, जैसा दास की बुद्धि ने काम किया। अब देखो शब्द, संतो शब्द है शब्द बखाना, और शब्द फांस फंसा सब कोई, वो शब्द नहीं पहचाना। प्रथम ब्रह्म इस काल ने, प्रथम ब्रह्म स्वयं सब इच्छा से पांचों शब्द उचारा, सोहम निरंजन, ये ज्योत निरंजन, ररंकार शक्ति और ओंकारा, ये शक्ति शब्द है, और इसका और मंत्र है वो गुप्त होता है। और इन्होंने यहाँ सतनाम अड़ा लिया, एक सतनाम, और कहीं सतनाम स्थान बतावे, किधर सतनाम को राधा स्वामी बतावे, यहाँ शक्ति शब्द है, ये सतनाम नहीं है। पांचों तत्व प्रकृति तीनों गुण उपजाया, लोक दीप 4 खानी 84 लाख बनाए, काल ने जाल फसारा, कहीं 5 गांव नाम आते हैं। शब्द काल कलंदर कहिए, शब्द भ्रम बुलाया, 5 शब्द की आशा में वह सर्वस्व मूल गंवाया। हे परमात्मा, शब्द ही ब्रह्म प्रकाश बैठ के बैठे मुंदे द्वारा, शब्द निर्गुण शब्द सरगुण शब्द वेद पुकारा। यानी नाम से ही बात, शब्द माने नाम होता है, मंत्र सभी नाम के ऊपर आधारित हैं, पर वो सच्चे नाम बिना बात बने नहीं। शुद्ध ब्रह्म काया के भीतर बैठ कर अस्थाना, ज्ञानी योगी पंडित और सिद्ध शब्द में उड़ जाना। क्या लिखा? 5 शब्द 5 है, मुद्रा काया बीच ठिकाना, जो जिही का आराधन करता सो ही करत बखाना। शब्द ज्योत निरंजन, ये ज्योत निरंजन है, लेकिन सब ये पद भाग में थोड़े से अक्षरों को छोड़ा जाता है, सांकेतिक रखे जाते हैं। शब्द ज्योत निरंजन तांत्री मुद्रा है, नैनन के माही ताको जाने गोरख योगी महा तेज तप माही। कहते ये एक साधना करने के लिए गोरखनाथ ने ना जाने कितने दिन लगे थे, वो और तरीका है, इस निरंजन का एक जाप करने का एक और तरीका है। आगे देखना, शब्द ओंकार खेचरी भूचरी मुद्रा त्रिकुटी है अस्थाना, वेद व्यासता ही पहचाना चांद सुरते जान। जिन्होंने इन एक एक नाम की साधना करी वो भी काल के जाल में रहे। सोहम शब्द गोचरी मुद्रा भंवर गुफा अस्थाना, सुखदेव मुनिता ही पहचाना सुन अनहद को काना। ये 3 महापुरुष जो काल के जाल में रहे, उन्होंने साधना की और यहीं तक रह गए। शब्द रंकार खेचरी मुद्रा 10वें द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि लग रंकार पहचाना। शक्ति शब्द ध्यान उन्मनी मुद्रा बसे आकाश ने ही, और झिलमिल झिलमिल ज्योत दिखाई जाने जनक विदेही। आगे देखो, 5 शब्द 5 है, मुद्रा सो निश्चय कर जाना, आगे पुरुष पुराण नी अक्षर और 3 की खबर नहीं जाना। इन 5 नामों से अलग है वास्तविक मंत्र। 9 नाथ 84 सिद्धलग 5 शब्द में अटके, और मुद्रा साध रहे गठ भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। औंधे मुंह लटके माने माँ के पेट में मुंदे उल्टे लटके रहे, जन्म मृत्यु में दुख पाते रहे। फिर औंधे मुंह लटके, और के 5 शब्द 5 है, मुद्रा लोक दीप यम जाला, ये काल का जाल है। और कह कबीर अक्षर से आगे नी अक्षर उजियाला, उस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का उजियाला माने प्रकाश है, उसके शरीर का प्रकाश है। नी अक्षर यानी पूर्ण परमात्मा का उजियाला है, उसी के शरीर से प्रकाश यानी पूर्ण ब्रह्म का प्रकाश है। अब क्या हुआ? अब ये जब इनको कहते हैं नाम, तो ये गलत है। निमलानी अब ध्यान लगाना बता रहा है, खैर कान बंद करके और बस अंदर अनंत शब्द सुनना है। कबीर साहब कहते हैं, संतो सो कोई सतगुरु संत कहावे, और नैनन अलख लखावे, कान द्वार न मुंदे और कान न रूंदे, ना अन दुल जावे, मुझे सो सतगुरु मन भावे, जो सहज समाध बतावे। अब आपके सामने प्रत्यक्ष हुआ। अब क्या हुआ कि सतनाम सिंह जी ने सच्चा सौदा में फिर इन्हीं से किसी ने प्रश्न किया कि तुम नाम तो काल के दे रहे हो, कि जब सियाने हो गए लोग, और फिर बताओ सचखंड जान की। तो इन्होंने 5 नाम बदल कर 3 नाम शुरू कर दिए, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष। अब कौन पूछेगा? हाँ अब तो ठीक है, मेरे तरफ भला हो। आप मनगढ़ कथा बना के, आप मनगढ़ कहानी बना के गुरुओं की आज्ञा का उल्लंघन कर डाला। अब फिर बता, पहले देख वो शुरू से आप देख लो जड़ से कहां से चली है। ये दास कहे तो अच्छा सा नहीं लगता कि इन संतों को
ABC का भी ज्ञान नहीं था। ये आपके सामने प्रमाण है। अब आगे देखो,